मिश्राज आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। महात्मा बुद्ध से संबंधित पिछले वीडियो में हम लोगों ने महात्मा बुद्ध के जीवन और उनके दो प्रमुख सिद्धांतों पर चर्चा की थी। एक तो 4 आर्य सत्य के बारे में हमने बात की थी और दूसरा जो दुख का कारण उन्होंने बताया था, दुख क्यों है या दुख की घटना से संबंधित जो घटनाएं हैं मनुष्य के जीवन में, उसको दूर करने का जो अष्टांगिक मार्ग था उसके बारे में हमने पढ़ा था। और इन 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की उपयोगिता भारतीय समाज में और मानव जो समाज है उसमें किस तरह से हो सकती है उसका भी हमने उल्लेख किया था। इसके दूसरे हिस्से में हम आज बात करने वाले हैं महात्मा बुद्ध के विभिन्न प्रकार के जो दर्शन थे और उनकी जो सोच थी जो बौद्ध धर्म में स्थापित हुई, और खासकर उनका एक बहुत महत्वपूर्ण दर्शन और विचार है प्रतीत्य समुत्पाद। और प्रतीत्य समुत्पाद जो है ये पूरे जो उनका दर्शन है उसका केंद्र बिंदु है, सेंटर ऑफ द ऑल द थॉट्स ऑफ महात्मा बुद्ध। तो प्रतीत्य समुत्पाद के बारे में भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। एक जटिल कॉन्सेप्ट है, जटिल अवधारणा है, लेकिन कोशिश करेंगे कि इसे समझने की। इसके अलावा महात्मा बुद्ध ने त्रिरत्न के संबंध में जो बातें कही और गौतम बुद्ध के दिए गए विचारों के आधार पर किस तरह से भारतीय समाज, मानव समाज प्रभावित हुआ, राजनीति और प्रशासन पर उसका किस तरह से असर हुआ, इनके बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कुछ ऐसे विचार जो महात्मा बुद्ध ने अपने कार्य प्रणाली के दौरान या अपने थॉट को एक्सपैंड करने के दौरान दिए। जैसे कि उन्होंने अनिश्वरवाद का समर्थन किया। यहां पर अनिश्वरवाद का मतलब क्या है? अनिश्वरवाद से मतलब यह है कि वो प्राकृतिक नियमों और प्राकृतिक चक्र को ज्यादा महत्व देते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो संसार का चक्र है ये प्राकृतिक नियमों के अनुसार चलता है। तो अगर ईश्वर को नहीं मानते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। क्यों? क्योंकि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है और जो सारी व्यवस्थाएं हमारे समाज में, हमारी पृथ्वी पर, वो एक प्राकृतिक नियम के अनुसार चलता है। तो उन प्राकृतिक नियमों को अगर हम मान रहे हैं, उस प्राकृतिक नियमों के अनुरूप अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो इससे हम बेहतर जीवन जीने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो एक तो उनकी सोच जो थी वो अनिश्वरवादी थी और अनिश्वरवाद का समर्थन वो करते थे। दूसरी जो सोच है वो है कर्मवाद के ऊपर, यानी कि वो कर्म को अत्यधिक महत्व देते थे। वो कहते थे कि व्यक्ति के जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी घटनाएं घट रही हैं, कहीं ना कहीं उसका संबंध कर्म से है और कर्म जो है पूरे जीवन पर्यंत व्यक्ति को प्रभावित करता है और हर घटना को, हर होने वाली घटना से उसका संबंध है। इसी कर्मवाद से ही संबंध है अनात्मवाद का। अनात्मवाद का मतलब ये कि वो आत्मा के अस्तित्व को नकारते हैं। मतलब वो ये नहीं मानते कि आत्मा जो है वो अजर अमर है। जैसे कि हिंदू मान्यता के मुताबिक आत्मा को जो है शरीर का एक ऐसा भाग मानते हैं जो अजर अमर है और जो है दूसरे शरीर के निर्माण के समय आत्मा का उपयोग होता है। बुद्ध कहते हैं कि नहीं, अनात्मवाद यानी कि आत्मा का अस्तित्व नहीं है। जिस तरह से शरीर नष्ट होती है आत्मा भी नष्ट हो जाती है, लेकिन अगर पुनर्जन्म होता है तो उस पुनर्जन्म का जो कारण है वो कर्मों का फल है। यानी कि अगर व्यक्ति का पुनर्जन्म हो रहा है, यानी कि अगर वो माया मोह के झंझटों से मुक्त नहीं हो पा रहा है, अगर वो अंतिम रूप से निर्वाण प्राप्त नहीं कर पा रहा है, तो उसका कारण आत्मा का होना नहीं है बल्कि कर्मों का फल है। और कर्मों का फल भोगने के लिए उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। तो यहां पर देखिए, कर्मवाद, अनात्मवाद और पुनर्जन्म, ये तीनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। कर्मवाद, अनात्मवाद और पुनर्जन्म। इसी के साथ साथ वो वेदों में अविश्वास रखते हैं। अविश्वास मतलब ये नहीं कि वेद ही सब कुछ है, वेद से ही पूरी जो है सामाजिक व्यवस्था या राजनीतिक व्यवस्था चलेगी। वेदों का इसलिए उन्होंने समर्थन नहीं किया क्योंकि उनकी ये धारणा थी कि कई धार्मिक कर्म कांडों का जो प्रभाव है समाज पर, जो नकारात्मक
नकारात्मक है। जो 6वीं शताब्दी के आसपास की जो घटनाएं थी उसमें बहुत ज्यादा प्रभाव जो था वो वेदों का था, और उसके कारण कई बार समाज में जो है वर्ण व्यवस्था का बहुत प्रभाव था, जाति कट्टर जातिवाद का प्रभाव था, लोगों का समाज में जो जीवन था वो दुखमय भी महसूस किया उन्होंने कि कहीं ना कहीं वेदों के कारण लोगों का जीवन जो है वो प्रभावित हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं कि वेदों में विश्वास ही रखा जाए, बल्कि प्राकृतिक नियमों के अनुसार जो है व्यक्ति का जीवन चलता है। कर्मवाद का अत्यधिक महत्व है, अनात्मावाद का समर्थन उन्होंने किया, और साथ ही साथ पुनर्जन्म में वो विश्वास रखते थे। इन सब चीजों का संबंध कहीं ना कहीं उनकी सामाजिक सुधार की व्यवस्था में था। वो कहते थे कि अगर आप ईश्वरवादी हैं, अगर आप वेदों में विश्वास रखते हैं, अगर आप आत्मावाद का समर्थन करते हैं, तो अल्टीमेटली समाज में विषमता बढ़ती है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आपको एक बेहतर समाज का निर्माण करना है जहां पर सभी लोगों को समानता, समान दृष्टिकोण से देखने को मिले, जहां पर सभी व्यक्ति समान हो, तो हमें कुछ ऐसी चीजों का अनुसरण करना होगा जो असमान, कुछ ऐसी चीजों का अनुसरण करना होगा जो कि समानता को बढ़ावा देते हैं। इस बात का उन्होंने उल्लेख किया। तो उन्होंने कहा कि निर्वाण मार्ग प्रत्येक जीव के लिए समान है। जो निर्वाण का मार्ग है, यानी माया मोह के झंझटों से जो माया मोह के झंझटों से मुक्त होने का जो मार्ग है, या जो मोक्ष प्राप्त करने का जो मार्ग है, वो चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, चाहे वो शूद्र हो या ब्राह्मण, चाहे वो धनी हो या निर्धन, चाहे वो किसी भी जाति में जन्म लेता हो, सबके लिए समान है। जाति व्यवस्था का तो उन्होंने विरोध किया ही था। उन्होंने कहा था कि ये जाति के आधार पर जो भेदभाव है या वर्ण के आधार पर जो भेदभाव है ये उचित नहीं है, और इस तरह से वो सामाजिक समानता के एक पुरोधा थे। सामाजिक समानता को बढ़ावा देने में उनका विश्वास था। अहिंसा उनका एक बहुत ही तर्कपूर्ण व्याख्या उन्होंने की थी कि यज्ञ में पशुओं की बलि जो है ये जरूरी नहीं है, इसीलिए यज्ञ में पशुओं की बलि की उन्होंने निंदा की, और कहा कि हिंसा से जितना बचा जाए उतना बेहतर है। तो हिंसा से बचने के लिए उन्होंने लोगों को प्रेरित किया। तो यहाँ पर उनका कर्म कांड के प्रति जो उस समय बहुत ज्यादा प्रचलित था उसका विरोध भी प्रदर्शित हो जाता है। और निर्वाण के बारे में उनका ये सोचना था कि निर्वाण तो देखिए मनुष्य के जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। दिस इज द सुप्रीम पर्पस ऑफ द लाइफ ऑफ ए पर्सन। हर एक व्यक्ति का उद्देश्य है निर्वाण। मनुष्य का सर्वोच्च उद्देश्य है निर्वाण प्राप्त करना, और निर्वाण अगर वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो कारण क्या है? तृष्णा यानी किसी चीज के प्रति अत्यधिक लोभ या अत्यधिक पाने की तीव्र इच्छा रखना, जिसे हम कहते हैं तृष्णा। तो तृष्णा और वासनाओं से अगर मुक्त हो गए तो निर्वाण की प्राप्ति होगी। अगर तृष्णा यानी कि लस्ट, यानी कि किसी चीज को पाने की तीव्र इच्छा, और उसके लिए जो वासनाएं जो विकसित हुई हैं, उन वासनाओं से मुक्त होना ही निर्वाण की दिशा में आगे बढ़ना है। तो और निर्वाण का एक सामान्य अर्थ अगर लगाएंगे तो इसका मतलब हुआ वासनाओं का बुझ जाना। वासनाओं का बुझ जाना यानी वासनाओं का समाप्त हो जाना ही निर्वाण की दिशा में आगे बढ़ने का एक मार्ग है। वो ये मानते थे कि देखिए ये जो सांसारिक वस्तुएं हैं ये तो क्षणिक हैं, तुरंत नष्ट हो जाती हैं, और इन क्षणिक वस्तुओं के लिए बहुत ज्यादा लगाव रखना या इन क्षणिक वस्तुओं के प्रति बहुत ज्यादा तृष्णा रखना ये उचित नहीं है। और साथ ही साथ ये जो वस्तुएं हैं, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये तो बदलती रहती हैं, प्रतिक्षण बदलती रहती हैं, और साथ ही साथ वो बाह्य आडंबरों का भी विरोध करते हैं। जो एक्सटर्नल आडंबर्स हैं, जो बहुत ज्यादा कर्मवाद के अंदर ही बहुत ज्यादा आडंबर मौजूद थे, तो उन आडंबरों का भी वो विरोध करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए ये सारी विचारधाराएं एक दिशा में आगे बढ़ती हैं, और वो दिशा क्या है? निर्वाण की दिशा है। वो दिशा क्या है? मोक्ष की दिशा है। वो दिशा क्या है? दुख से बाहर आने की दिशा है। वो दिशा है तृष्णा से बाहर आने की दिशा। तो ये जो सारे जो कॉन्सेप्ट आपने देखे, अनिश्वरवादी, कर्मवाद पे विश्वास,
अनात्मावाद पर विश्वास, पुनर्जन्म में विश्वास, समानता की ओर आगे ले जाने की बात, अहिंसा और क्षणिकवाद और बाह्य आडंबरों का विरोध, ये सारी चीजें कहीं न कहीं निर्वाण की दिशा में व्यक्ति को आगे बढ़ाती हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, जो कि निर्वाण के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, इसे समझना बहुत जरूरी, क्योंकि ये तार्किक भी है और वैज्ञानिक ढंग से इसे समझाया गया है। वही कॉन्सेप्ट कहलाता है प्रतीत्य समुत्पाद। वो जो कॉन्सेप्ट है वो है प्रतीत्य समुत्पाद। अब यहां पर दो जटिल शब्द आपके सामने आ रहे हैं, प्रतीत्य और समुत्पाद। तो इन दोनों शब्दों को समझ लीजिए। प्रतीत्य का मतलब होता है किसी के होने पर, बीइंग ऑफ एनीथिंग, किसी के होने पर। किसी के होने मतलब कोई वस्तु भी हो सकती है या कोई विचार भी हो सकता है। तो किसी वस्तु के होने पर समुत्पाद यानी किसी वस्तु की उत्पत्ति होती है, यानी कोई विचार होगा उसके ऊपर कोई समुत्पाद यानी किसी वस्तु की उत्पत्ति होगी या किसी विचार का उद्भव होगा या उत्पत्ति होगी। तो ये क्या हो गया? प्रतीत्य समुत्पाद। अब इसका मतलब समझिए कि क्या कहना क्या चाहते हैं। ये कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु या कार्य, यहां पर वस्तु या कार्य, कार्य मतलब जो भी रिजल्ट दिख रहा है आपको, कोई जो प्रतिफल दिख रहा है वो कार्य है। जो वस्तु है यानी कोई ऑब्जेक्ट है या कोई विचार है। तो प्रत्येक वस्तु या कार्य का कोई ना कोई कारण होता है, रीजन होता है। कोई भी चीज प्रकृति में यूं ही मौजूद नहीं होती, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। और वो जो कारण है वो किसी एक वस्तु के लिए नहीं है या एक विचार के लिए नहीं है। ये जो कार्य और कारण है ये एक सीरीज के रूप में चलता रहता है। किसी विचार के कारण कोई अन्य विचार की उत्पत्ति होगी, फिर उसके कारण किसी अन्य विचार की उत्पत्ति होगी, और फिर ये श्रृंखला चलती रहती है। किसी वस्तु के होने से किसी दूसरी वस्तु का उद्देश्य, कोई दूसरा वस्तु उत्पन्न होगा, और उस वस्तु के उत्पन्न होने से कोई तीसरी वस्तु उत्पन्न होगी। मतलब एक श्रृंखला, एक सीरीज के रूप में ये चलता रहता है। तो संसार में कार्य कारण श्रृंखला जो है ये कॉन्टिन्यूअसली बना रहता है। अब यहां पर असली मुद्दे पर आते हैं जो हमारे व्यवहारिक जिंदगी में भी काम आ सकती है। देखिए, बुद्ध कहते हैं कि जो तृष्णा है ये दुख का तात्कालिक कारण है, इमीडिएट रीजन है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर दुखी है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं तृष्णा है। तृष्णा का मतलब जैसे मैंने बताया कि कुछ पाने की तीव्र इच्छा, उसे तृष्णा कहते हैं। तो दुख का कारण, तात्कालिक कारण क्या हो गया? इमीडिएट रीजन तृष्णा। और अगर कोई व्यक्ति इस तृष्णा पर विजय हासिल कर ले, उसको जो तृष्णा है यानी कोई चीज पाने की जो तीव्र इच्छा है, अगर वो अब उस पर नियंत्रण कर ले तो उसे दुख से मुक्ति मिल सकती है। यानी कि वो दुख वो महसूस ही नहीं करेगा, या सुख को, उसके लिए दुख या सुख कोई बहुत मायने नहीं रखेंगे। तो तृष्णा पर विजय हासिल करना एक बड़ी चुनौती है। अब यहां पर देखिए, अगर ये यहां पर यानी कि ये कहना ये चाह रहे हैं कि प्रतीत्य समुत्पाद अब इससे किससे जुड़ा हुआ है। तो यहां पर प्रतीत्य और समुत्पाद, तो यहां पर प्रतीत्य क्या है? तृष्णा है, और समुत्पाद क्या है? दुख। समुत्पाद क्या हो गया? दुख है। तो प्रतीत्य समुत्पाद यानी कि दुख का कारण क्या हो गया? तृष्णा हो गया। तो अगर दुख को खत्म करना चाहते तो क्या चाहिए? कारण को खत्म करना पड़ेगा, यानी प्रतीत्य को खत्म करना पड़ेगा। तो अब यहां पर इसे और सरल भाषा में देखिए। जैसे मान लीजिए एक आपके सामने एक मटका रखा हुआ है, एक घड़ा रखा हुआ है। तो आप कहेंगे कि भाई ये मटका है, ये एक मटका है जो दिख रहा है। तो क्या मटका अपने आप है? यानी कि मटका के पीछे कोई ना कोई कारण है। मटका तो एक कार्य हो गया, एक उत्पाद हो गया। इसके पीछे कारण कौन है? तो इसके पीछे कारण है कुम्हार, जिसने उस मटका को बनाया। कारण मौजूद है, कुम्हार। तो मटका का होना और इधर कारण यानी कि कुम्हार का होना। अब देखिए, अब ये कारण भी देखिए दो भागों में बढ़ जाता है। एक होता है उपादान कारण और दूसरा होता है निमित्त कारण। उपादान कारण और निमित्त कारण। अब देखिए, कुम्हार जो है वो मटका या घड़ा अपने आप तो नहीं बना लेगा, उसको क्या जरूरत होगी? मिट्टी की जरूरत होगी। तो मिट्टी क्या है? उसका उपादान है, उसका उपादान है। और वो जो कुम्हार है वो जो कारण बनता है इसके लिए, वो निमित्त है। निमित्त यानी कुम्हार निमित्त कारण है
और उपादान यानी कि जो मिट्टी है वो उपादान कारण है। तो कारण भी दो हैं, यानी कि जो ऑब्जेक्ट यानी जो कच्चा माल है वो उसका उपादान कारण है, और जिसने उसे परिवर्तित कर दिया वो उसका निमित्त कारण है। तो यहां पर एक बात क्लियर हो गई कि जो भी चीज हो रहा है या जो भी घटनाएं घट रही हैं या जो कुछ भी भविष्य में होने वाला है, उन सब के पीछे कोई ना कोई कारण मौजूद होगा। ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई। अब इसी को जो हमारे 4 आर्य सत्य थे उस पर लागू करके देखते हैं, क्योंकि वो हम सब के लिए बहुत जरूरी है। वो जो 4 आर्य सत्य में एक दूसरा आर्य सत्य था जिसका नाम है दुख समुदय। दुख समुदय यानी दुख का कारण है, दुख का कारण है। तो अगर दुख का कारण है तो वो दुख कहां से आया, कहां से दुख आया? तो देखिए इसको बुद्ध कुछ बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में बताते हैं। ये 12 बिंदुओं पर आधारित है, यानी 12 उपाय हैं। क्या क्या बताया? देखिए, दुख का कारण यानी जरा मरण, जरा और मरण, जरा मतलब वृद्ध और मरण मतलब मृत्यु, जो उन्होंने अपने बचपन में देखा था, एक बीमार व्यक्ति को, एक वृद्ध व्यक्ति को, एक मृत व्यक्ति को, और एक व्यक्ति जो बगीचे में बड़ा खुश घूम रहा था, मजे से जो है वो सबसे बातें कर रहा था और उसे कोई तनाव नहीं था। तो यहां पर वो जो कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में डेवलप हुआ उसको यहां पर वो किस ढंग से लोगों के सामने लाते हैं। तो जरा मरण यानी भूतकाल से संबंधित, यानी कि जो दुख है, यानी कि जो जरा मरण है, यानी जो वृद्धावस्था है या जो मृत्यु है, जो लोगों के लिए दुख का कारण है, वो कहीं ना कहीं उसके भूतकाल से यानी उसके प्रीवियस जो उसके फंक्शनिंग है उससे संबंधित है। तो कोई पूछेंगे भाई वो भूतकाल से संबंधित क्यों है, क्यों भूतकाल से संबंधित है? तो उन्होंने बोला देखिए उसके पीछे रीजन है जाति। यहां पर जाति का मतलब आप कास्ट मत लगाइएगा, यहां पर जाति का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को पुनर्जन्म की इच्छा होती है, पुनर्जन्म की इच्छा होती है, वो अपने कहीं ना कहीं उसके अंदर मौजूद रहती है कि हम और कुछ, और एक बार हमें मौका मिले, और एक बार हमें मौका मिले, और कुछ हम करें। वो जो इच्छा है ना पुनर्जन्म की, वो उसके जरा मरण का कारण बन जाता है। अच्छा ठीक है, अब जब पुनर्जन्म की इच्छा होती है तो क्या होता है? उसका कारण है भव, उसका कारण है भव। भव मतलब जन्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति, टेंडेंसी टू बी बर्थ, यानी जन्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति। अब मतलब अगर किसी व्यक्ति की पुनर्जन्म की इच्छा है तो वो भव होगा, यानी कि उसके अंदर वो प्रवृत्ति यानी टेंडेंसी डेवलप हो जाएगी, प्रवृत्ति बन जाएगी। अब ये जो प्रवृत्ति है ये परिवर्तित हो जाएगी। अब ये प्रवृत्ति क्यों है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है उपादान। उपादान मतलब उसकी तीव्र इच्छा, उपादान मतलब उसकी तीव्र, यहां पर उपादान से मतलब है उसकी तीव्र इच्छा, मतलब उस व्यक्ति के अंदर की जो तीव्र इच्छा है वही उसको जन्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति की ओर प्रेरित करती है, उपादान। अब ये तीव्र इच्छा हो गई। अब तीव्र इच्छा जो है ये क्यों हुई? तो देखिए इसके पीछे ये 3 बिंदु आते हैं। एक तो तीव्र इच्छा हुई उसकी तृष्णा, यानी उसकी जो लालसा है, उसकी जो इच्छा है, उसकी जो वो जो चाहता है वो पूरा नहीं हुआ तो तृष्णा के रूप में परिवर्तित हो गया। तृष्णा जो क्या कर रही है, तृष्णा कहां से आया? तो वेदना। वेदना से मतलब यहां दर्द नहीं है, वेदना से मतलब यहां कष्ट नहीं है, वेदना से मतलब है वो महसूस कर रहा है, वो फील कर रहा है, वो उसे अपने अंदर से महसूस कर रहा है कि मुझे इसकी प्राप्ति होनी चाहिए। तो वो जो अंदर महसूस कर रहा है वो उसकी वेदना है। और वेदना कहां से आई? स्पर्श से। स्पर्श मतलब क्या हुआ यहाँ पे? टच। टच मतलब स्पर्श। स्पर्श मतलब उसे उस बात की जानकारी है, उसको इंद्रिय सुख या उसको मानसिक सुख आकर्षित कर रहा है, उसको कोई ना कोई सुख, उसे स्पर्श नाम दिया गया है, आकर्षित कर रहा है। और ये स्पर्श कहां से आया? तो देखिए हमारे शरीर में ये खडायतन या खडायतन यानी जिसमें 5 इंद्रियां हैं, 5 स्पर्श इंद्रियां हैं और एक मन इंद्रिय, तो कुल हो गए 6 इंद्रियां, उसे 6 ये खडायतन कहते हैं। तो वो 6 इंद्रियां जो हैं वो स्पर्श के लिए ललायित होती हैं, वो वेदना उत्पन्न करती हैं, तृष्णा उत्पन्न करती हैं, तीव्र इच्छा पैदा करती हैं, जन्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति उत्पन्न करती है, भव, और इस तरह से जरा मरण की ओर जाती हैं। और फिर ये देखिए ये जो इंद्रियां हैं ये नाम रूप, ये नाम रूप यानी कि आत्मा बनाती हैं। ये नाम रूप क्या है? मन है।
यानी कि आत्मा है, नाम रूप यानी आत्मा बनाती हैं। और फिर ये जो है ये आत्मा यानी कि नाम रूप, और ये विज्ञान यानी कि चेतना। चेतना मतलब जो मां के गर्भ में जो बच्चा आया है, जो भ्रूण के रूप में निर्मित हुई, उसके दो हिस्से हो गए, एक वो नाम रूप यानी जो आत्मा, यानी आत्मा मतलब कहीं ना कहीं उसका मन, वैसे तो अनात्मवादी है लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर एक मन है, उसके अंदर एक विचार है, आत्मा है। तो वो जो भ्रूण है और वो आत्मा है, वो दोनों मिलकर के क्या है, एक व्यक्ति के रूप में निर्मित हो रहा है। और वो क्या निर्मित होगा, वो संबंधित है उसके संस्कार से, यानी उसके भूतकाल से। यानी कि कहीं ना कहीं जो प्राकृतिक नियम उन्होंने बताए थे, जो प्राकृतिक नियमों के अनुरूप जो व्यक्ति का जन्म होता है या आगे बढ़ता है, तो उसका संबंध है उनके संस्कार से यानी भूतकाल से। और कुल मिलाकर के जो उसका संस्कार है या उसके जीवन की जो भूतकाल से यानी प्रीवियस जो रिलेटेड जो उसकी सोच है, वो कहां से उत्पन्न हुई है, तो वो अविद्या से यानी कि अज्ञानता से। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जरा मरण का संबंध अविद्या या अज्ञानता से संबंधित है। यानी कि अविद्या क्या करती, अविद्या मतलब अज्ञानता। अगर व्यक्ति के अंदर अज्ञानता है तो उसके संस्कार, उसके भ्रूण, उसके नाम रूप, उसकी इंद्रियां, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान यानी तीव्र इच्छा, भव, ये सभी चीजें प्रभावित होते 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 कहां पहुंच जाती हैं, जरा मरण यानी कि कहने का मतलब वो वृद्धावस्था और उसकी मृत्यु को प्रभावित करती हैं और व्यक्ति दुखी नजर आता है। इस तरह बुद्ध ने प्रतीत्य समुत्पाद के माध्यम से प्रकृति के कार्य कारण जो घटनाएं हैं उसे भी समझाया उन्होंने। साथ ही साथ दुख के कारणों को भी स्पष्ट किया और साथ ही साथ ये भी बताने का प्रयास किया कि दुख का अंतिम रूप से जो कारण है वो है अविद्या, अज्ञानता। तो जैसे जैसे लोगों में ज्ञान बढ़ेगा, उनकी अविद्या कम होगी, तो जो दुख है, जो समस्याएं हैं, वो वक्त के साथ कम होती जाएंगी। अब और भी कुछ विचारों को देखते हैं प्रतीत्य समुत्पाद के अलावा। जैसे उनका एक प्रमुख विचार है त्रिरत्न। त्रिरत्न में क्या कहते हैं वो, तो देखिए, एक तो त्रिरत्न के 3 हिस्से हैं। एक स्वयं बुद्ध है, बुद्ध से मतलब क्या है, अनंत ज्ञानी, जिनके ज्ञान का अंत नहीं है, वो अनंत ज्ञानी, जिनके पास तार्किक ज्ञान मौजूद है। दूसरा क्या है, धम्म। दूसरा है धम्म। धम्म मतलब होता है जो नैतिकता है यानी जो मोरालिटी है बौद्ध धर्म में, और जो बौद्ध की शिक्षाएं हैं, जो गौतम बुद्ध ने समाज में बेहतर जीवन जीने के लिए जो शिक्षाएं दी, वही धम्म है। तो एक बुद्ध, दूसरा धम्म और तीसरा संघ। जो बौद्ध भिक्षुक होते हैं ना, जो बौद्ध भिक्षुक होते हैं, उन बौद्ध भिक्षुकों और बौद्ध धर्म में जो उपासना करने वाले लोग रहते हैं, जो सैक्रिफाइसेस करने वाले लोग रहते हैं, उन सबका जो संगठन है, उन सबका संगठन क्या हो जाता है, संघ बन जाता है। तो ये 3 रत्न हैं बौद्ध धर्म से संबंधित। एक है बुद्ध, दूसरा है धम्म और तीसरा है संघ। एक और चीज देखते हैं जो बौद्ध धर्म की देन है समाज को, वो है त्रिपिटक। त्रिपिटक में 3 पिटक, पिटक मतलब होता है पिटारा, लेकिन यहां पर पिटारा का मतलब है रचनाएं, किताबें, है ना। तो कौन कौन से पिटक है हमारे पास, तो देखिए, एक तो है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक जिसमें कि बुद्ध के उपदेशों का उल्लेख किया गया है। एक है सुत्त पिटक जिसमें बुद्ध के उपदेशों का उल्लेख किया गया है। दूसरा है विनय पिटक जिसमें बौद्ध भिक्षुओं को कैसे जीवन जीना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। और तीसरा है अभिधम्म पिटक जिसमें बौद्ध धर्म के दर्शनों के बारे में बताया गया है। तो ये 3 पिटकों के माध्यम से बौद्ध धर्म की जो शिक्षा है, यानी गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए जो विचार हैं समाज के बारे में, मानवता के बारे में, वो जानने का हमें मौका मिल जाता है। तो ये 3 पिटक भी काफी महत्वपूर्ण है। अगर गौतम बुद्ध के विचारों को जानना हो, उनके उपदेशों को समझना हो, तो सुत्त पिटक। जो गौतम बुद्ध ने जो जीवन जीने के लिए जो भिक्षुओं को मार्गदर्शन किया, उसके लिए विनय पिटक। और
और अभिधम्म पिटक जो है वो बौद्ध धर्म की पूरी फिलॉसफी को समझने के लिए जरूरी होता है। और ऐसा नहीं कि ये पिटक एक साथ लिखे गए या एक ही समय पर लिखे गए। बौद्ध के, गौतम बुद्ध के विचारों के बाद, उनके महापरिनिर्वाण के बाद इन ग्रंथों की रचना हुई। इन रचनाओं में बहुत सी रचनाएं, जो बहुत सी बातें हैं जो सीखने लायक हैं। जैसे यहाँ पर थोड़ी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन भी आपको दे देते हैं। जैसे देखिए, ये जो पिटक आपको बताएं, एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है बौद्ध धर्म में, वो है उनकी संगीतियां, कॉन्फ्रेंसेस। उनके संगीति मतलब कॉन्फ्रेंस, सम्मेलन। और उन सम्मेलनों की जो परंपरा है वो भी बौद्ध धर्म की एक खासियत बन गई, क्योंकि उसमें क्या था कि अलग अलग जगहों के विचारक, अलग अलग देशों के विचारक उसमें इकट्ठा होते थे और फिर अपनी बात रखते थे। और वहां पर जब वो बात रखते थे तो उससे जो निष्कर्ष निकलता था वो एक रचनाओं के रूप में, पुस्तकों के रूप में जो है संकलित हो जाती थी। और वो जो है वो बौद्ध धर्म के विचारों को जानने का एक मौका मिल जाता था। तो ये चीज भी जानना यहां पर जरूरी है। तो 4 बौद्ध संगीतियों की जानकारी है। देखिए, पहली बौद्ध संगीति तो राजगिरी में हुई है ना, 483 बीसी में। और उस समय जो उसके अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे, और शासक कौन थे? अजातशत्रु। तो हिस्ट्री में आप पढ़ सकते हैं इसमें। और यही वो समय था जब ये विनय पिटक और ये सुत्त पिटक, जो पहला जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसी में ये विनय पिटक और सुत्त पिटक जो है इसकी रचना की गई। जो दूसरा बौद्ध कॉन्फ्रेंस हुआ था वो वैशाली में हुआ था, वैशाली में। और यहाँ 383, ठीक 100 साल बाद 383 बीसी में हुआ था। और इस समय अध्यक्ष थे कौन? साबक मीर। शासक थे कालाशोक, जो शिशुनाग वंश के थे, शासक थे कालाशोक। ठीक। और इस समय देखिए, दो जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म के जो लोग थे, जो भिक्षुक थे, वो 2 भागों में विभाजित हो गए, स्थाविर और महासंघिक। हिस्ट्री में और डिटेल में आप जाके पढ़ सकते हैं, स्थाविर और महासंघिक। तो वहां पे भी थोड़ा सा विवाद हुआ और वो डिवीजन हो गया। जो तीसरा बौद्ध संगीत है, थर्ड बौद्ध संगीत, ये हुआ है 251 बीसी, 251 बीसी में। और ये हुआ है पाटलिपुत्र, है ना, जो आजकल पटना है, पाटलिपुत्र में हुआ। और यहां पर अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस, और शासक तो आप जानते ही अशोक का समय है, मौर्य वंश के शासक अशोक के समय में। और इस समय जो है ना, ये जो तीसरा जो पिटक बताया, जो बौद्ध धर्म के दर्शन को यहां पर आप पढ़ सकते हैं, ये है अभिधम्म पिटक। तो तीसरे बौद्ध संगीति में इसका संकलन हुआ। फिर चौथा बौद्ध संगीति आता है। चौथा बौद्ध संगीति होता है फर्स्ट सेंचुरी में, यानी पहली शताब्दी में। और कुंडलवन, कहां पर? कुंडलवन कश्मीर में पड़ता है। इस समय एक तो अध्यक्ष भी बनाए गए और उपाध्यक्ष भी बनाए गए। तो अध्यक्ष थे उसमें वसुमित्र और उपाध्यक्ष बनाए गए थे अश्वघोष। और शासन किनका था? तो कनिष्क का शासन था कनिष्क का। लेकिन यहां पर भी एक घटना होती है, जो बौद्ध विचार रहते हैं ना, वो 2 भागों में बढ़ जाते हैं, हीनयान और महायान में विभाजित हो जाता है। अब ये देखने वाली बात है कि ये जो बौद्ध विचार हमने देखे, तो ये क्या भारतीय राजनीति, समाज इत्यादि को किस तरह से प्रभावित करता है, प्रशासन में इसकी कैसे उपयोगिता करते हैं, इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, इससे अशोक के बारे में तो आप जानते ही हैं, इन्होंने बौद्ध धर्म का काफी प्रचार प्रसार किया। हर्ष जो है, ये इन्होंने भी, हर्षवर्धन, इन्होंने भी बौद्ध धर्म के प्रचार किया। वैसे इन्होंने और भी धर्मों को प्रचारित किया, लेकिन बौद्ध धर्म का भी इन्होंने काफी काम किया। कनिष्क के समय में भी बौद्ध धर्म का काफी विस्तार हुआ। तो अशोक, हर्षवर्धन, कनिष्क, ये जो हो गए, ये बौद्ध धर्म के संरक्षक के रूप में काम करते रहे। और इससे बौद्ध धर्म का विस्तार कई देशों में हुआ। यानी कि जब एक राजा खुद किसी धर्म को प्रचारित या विस्तारित करता है तो स्वाभाविक है उस धर्म का काफी विस्तार होता है। तो यही कारण है कि बौद्ध धर्म का विस्तार कई देशों में हो गया। इसके अलावा देखिए, हमारी भाषा और साहित्य पर भी इसका प्रभाव देख सकते हैं आप। जैसे पाली भाषा में जनरली ये बौद्ध धर्म की ज्यादातर जो रचनाएं थी, जो विचार थे, वो पाली भाषा में प्रचारित हुए। तो पाली उस समय क्या थी? जनसामान्य की भाषा थी। तो इसका विस्तार ज्यादा हुआ, ज्यादा देशों में ये फैला। हाँ, कुछ किताबें या कुछ रचनाएं संस्कृत भाषा में भी देखी जा सकती है ना। जैसे कुछ किताबें हैं जो पाली या कुछ अन्य भाषाओं में हैं, तो आप लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं, जैसे दीघ निकाय, है ना,
मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, ऐसी कई किताबें हैं और कई ऐसे बौद्ध प्रणेता हैं जिन्होंने रचनाएं की, तो आप इसमें शामिल कर सकते हैं उनको। और चीज देखते हैं, तो एक तो भाषा और साहित्य पर प्रभाव पड़ा, दूसरा इसका प्रभाव स्थापत्य पर भी पड़ा। स्थापत्य पर भी बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव पड़ा। जैसे कि देख सकते हैं आप, जैसे सांची का स्तूप, सारनाथ का स्तूप, भरहूत का स्तूप, ये सब जो स्तूप है ना, ये स्तूप कला, स्तूप बनाने की जो कॉन्सेप्ट है ये बौद्ध धर्म से सीखा हमने। इसके अलावा जो मूर्ति कला है, मूर्ति, तो मूर्ति कला के अंतर्गत दो कला विकसित हुई बौद्ध धर्म से संबंधित, एक गंधार कला और दूसरा मथुरा कला। तो गंधार कला और मथुरा कला का जो विकास हुआ वो भी हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म की देन है। विश्वविद्यालय प्रणाली बौद्ध धर्म की एक और देन है। विश्वविद्यालय यानी कि एक ऐसे सेंटर्स बनाते थे ये जहां पर कि बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन भी किया जाता था और उसको प्रचारित करने के लिए प्रयास भी किया जाता था। ऐसे दो विश्वविद्यालय हमारे प्राचीन काल में मौजूद हैं। एक नालंदा विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना की थी कुमारगुप्त ने, लगभग 450 से 870 ईस्वी के बीच में। किसने किया था? कुमारगुप्त ने, नालंदा विश्वविद्यालय। और दूसरा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना की थी 8वीं-9वीं शताब्दी में धर्मपाल ने, है ना, पाल वंश के शासक धर्मपाल ने इनकी स्थापना की थी। तो इस तरह से राजनीति के ऊपर और स्थापत्य के ऊपर, भाषा शैली के ऊपर, इन सब जगहों पर हमें बौद्ध धर्म का प्रभाव दिखाई पड़ता है। साथ ही साथ अगर राजनीति और प्रशासन पर देखेंगे तो देखिए, बौद्ध धर्म की जो विचारधारा थी वो करुणा और अहिंसा पर आधारित थी। तो जितने भी शासक हुए बाद के, जैसे अशोक हो गए या हर्ष हो गए या फिर और कोई शासक जो बाद में हुए जो बौद्ध धर्म को रिकॉग्नाइज करते थे, उन्होंने जो है अहिंसा का सहारा लिया और कोशिश की जो है उनकी राज व्यवस्था में अहिंसा को बढ़ावा मिले। सहिष्णुता को, टॉलरेंस यानी कि और भी धर्मों के साथ, और भी लोगों के साथ मिलजुल कर रहना, ये कैरेक्टरिस्टिक थी। क्योंकि समानता बौद्ध धर्म की एक विशेषता थी, क्योंकि उसमें जाति या वर्ण के आधार पर भेदभाव का विरोध किया गया था। सामाजिक समानता, इसके अलावा विश्व बंधुत्व का आदर्श, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, विश्व बंधुत्व यानी सबके साथ, दूसरे देश के लोगों, दूसरे क्षेत्र के लोगों के साथ भी मिलजुल कर जो है उनसे बातचीत करना, उनके साथ रहना, ये जो वर्ल्ड व्यू है यानी विश्व बंधुत्व का जो कॉन्सेप्ट है, ये भी बौद्ध धर्म की एक देन मानी जा सकती है। जहां तक इनका प्रशासन पे उपयोगिता का सवाल है, तो देखिए प्रशासन में इनकी जो विचारधारा है ये कैसे प्रभावित करती है। एक तो समानता की विचारधारा, तो समानता की विचारधारा अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे तो हमारा जो फंडामेंटल राइट है कहीं ना कहीं समानता के कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा महत्व देता है फंडामेंटल राइट में। तो गौतम बुद्ध की जो विचारधारा है समानता का, वो हमारे संविधान को भी प्रभावित करता है, अल्टीमेटली प्रशासन को प्रभावित करता है। इसके अलावा जो विभिन्न धर्मों को, अभी मैंने बताया विश्व बंधुत्व की अवधारणा, सभी धर्म के लोगों के साथ समानता का व्यवहार, जाति और वर्ण के आधार पर भेदभाव न किया जाए, तो सेकुलरिज्म यानी सेकुलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो जो है बौद्ध धर्म में बहुत पहले से विद्यमान था कि भाई कोई भी दूसरे धर्म के लोग भी हैं तो उनके साथ समानता का व्यवहार किया जाए, और ये हमारे संविधान में भी आया और प्रशासन का एक मूलभूत सिद्धांत बन गया। इसके अलावा जैसे कर्म कांड का विरोध किया गया बौद्ध धर्म में, बहुदेववाद का विरोध किया गया, ठीक। तो इन सब चीजों से बौद्ध धर्म की जो ये विचारधाराएं हैं, इससे हिंदू जो सामाजिक व्यवस्था थी, जो उस समय कर्मकांडी व्यवस्था थी, जो वैदिक व्यवस्था, उत्तर वैदिक व्यवस्था थी, उसमें सुधारवादी स्वरूप शुरू हुआ, यानी उसमें भी रिफॉर्म शुरू हुआ, उसमें भी बदलाव शुरू हुआ। अगर वर्तमान प्रशासन में देखेंगे तो देखिए, चूंकि प्रतित्व समुत्पाद ये बताता है कि किसी वस्तु के होने पर किसी वस्तु की उत्पत्ति होती है, या हमारी जो पूरी व्यवस्था है, पूरी जो घटना है, उन सब चीजों के पीछे कोई ना कोई कारण मौजूद होता है, और दुख का कारण अल्टीमेटली तृष्णा है। तो दुख का कारण तृष्णा, और तृष्णा को दूर करने के लिए जो उन्होंने उपाय बताए, जो तृष्णा को दूर करने के लिए जो उपाय बताए वो अष्टांगिक मार्ग में मौजूद है ना। अष्टांगिक मार्ग आप पढ़ेंगे वहां पे आपको देखने को मिल जाता है, जो पिछले वीडियो में हमने बताया है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करिएगा और फिर कमेंट और लाइक भी करिएगा, जिससे कि हम आगे
आगे भी आपसे जुड़े रहेंगे। तो वो टॉपिक में आप दुख के कारणों को समझ करके उसे दूर करने की भी बात देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहां पर ये भी देख सकते हैं कि देखिए, अब भ्रष्टाचार को दूर करना है, तो इन्होंने क्या बोला कि भाई कारण है, तो भ्रष्टाचार के कारणों को समझने के लिए बौद्ध धर्म ने एक कॉन्सेप्ट दिया कि भाई अगर भ्रष्टाचार है, करप्शन है, और अगर उसके कारण को समझ लिया जाए, जैसे दुख के कारण को समझ लिया जाए तो दुख को नष्ट किया जा सकता है। दुख का कारण उन्होंने क्या बताया? अविद्या, अज्ञानता। तो अगर अविद्या और अज्ञानता को दूर करके दुख में कमी लाई जा सकती है, तो इसी तरह से भ्रष्टाचार के कारणों को समझ करके भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है। तो इससे बेहतर प्रशासन और राजनीतिक व्यवस्था के निर्माण में मदद मिलेगी। और दूसरी बात ये, जैसे इन्होंने अहिंसा पर जोर दिया, लोगों के कल्याण पर जोर दिया, तो बौद्ध धर्म का तो बेसिक कॉन्सेप्ट ही कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, वेलफेयर स्टेट की अवधारणा। अशोक जब बौद्ध धर्म ग्रहण करते हैं तो उन्होंने कल्याणकारी राज्य के आधार पर काम किया था। तो वर्तमान का जो प्रशासन है उनको इससे शिक्षा लेनी चाहिए कि वर्तमान में जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो भी कल्याणकारी राज्य है, वेलफेयर स्टेट है। और बौद्ध धर्म की विचारधाराएं हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है। तो इस तरह से हमने देखा दोनों लेक्चर में, यानी पिछले लेक्चर में जैसे हमने आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया, और यहां पर प्रतीति समुत्पाद और बौद्ध धर्म के जो अन्य विचार हैं उन्होंने हमारे राजनीति और प्रशासन को कैसे प्रभावित किया। इन दोनों वीडियो को अगर आप समग्र रूप से देख लें तो और समझ लें उसको, तो आप किसी भी प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। जैसे प्रतीति समुत्पाद के ऊपर लिख सकते हैं, त्रिरत्न के ऊपर लिख सकते हैं, बौद्ध धर्म का राजनीति और प्रशासन पर कैसे प्रभाव पड़ा उसको भी आप जिक्र कर सकते हैं। स्थापत्य के ऊपर, साहित्य के ऊपर, भाषा के ऊपर अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है बौद्ध धर्म का क्या प्रभाव पड़ा उसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ओवरऑल अगर कोई बड़ा क्वेश्चन आता है तो इन सब चीजों को लेकर के आप एक कंप्लीट उत्तर बना सकते हैं। इसी दृष्टिकोण से आपको ये दोनों लेक्चर आपके सामने लाया गया है। आप लोगों ने इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।